हे एवरीवन, दिस इज टर्मिनाटो। ब्लड हाउंड के बारे में आज बात करना काफी जरूरी है। 2023 की ये सीरीज जो कि आते ही ऑडियंस के दिल पे छाप छोड़ जाती है, जो कि एक्चुअली ही छोड़ के चली जाती है, क्योंकि ये सीरीज सिर्फ 8 एपिसोड्स को होल्ड करती है और उसके बाद में 2023 भी निकल गया, 2024 भी गया, 2025 भी गया। तो आखिर सीजन 2 कब आने वाला है? कौन से कैरेक्टर्स हमें वापस देखने को मिलेंगे? और किम से-इरोन के बारे में भी जो हमें सैड न्यूज मिली है उसको भी टोटल कवर किया जाएगा, क्योंकि स्वागत है आपका टर्मिनेटर टॉक्स के न्यू एपिसोड में। भैया ये कब हुआ? ये आज से स्टार्ट हो रहा है। ब्लड हाउंड एक कोरियन सीरीज है जिसके अंदर हमें 2 मेजर फेमस कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, ग्योन वू और वू जिन, जिनके अराउंड ये सारी स्टोरी रिवॉल्व करती है और ये किस तरीके से लोन शार्क्स की पिटाई करते हैं, जिन लोन शार्क्स ने आम जनता के दिल दिमाग में परेशानी डाल रखी थी। आते ही ये सीरीज किस तरीके से फेमस हो गई, क्योंकि इसके अंदर ना सिर्फ हमें एक्शन जबकि कैरेक्टर, स्टोरी टेलिंग, कॉमेडी और क्रेजी फाइट एक्शन सीन देखने को मिलती है। ये टोटल पैकेज था मौज मस्ती, एंटरटेनमेंट और फाइटिंग का। लेकिन क्योंकि इस पैकेज के अंदर सिर्फ 8 टॉफीज यानी कि 8 एपिसोड ही थे, तो काफी जल्दी ये सीरीज एंड हो जाती है। सीरीज के एंड में जो हमारे मेन विलन थे म्योंगिल, उनकी पिटाई सिटाई करके उनको एक दफा साइड में कर दिया जाता है और टोटली ऐसे थप्पा लगा दिया जाता है सीजन 1 पे ही कि ये सीरीज यहाँ खत्म होती है। जिसका कारण ये है, जिस ओरिजिनल वेबटून सीरीज से नेटफ्लिक्स ने इस सीरीज को एडॉप्ट किया था, उस पूरी वेबटून की स्टोरी को सीजन 1 में ही टोटली एंड कर दिया गया। तो अगर हम वेबटून की निगाहों से देखें तो ऐसा कुछ बचा ही नहीं जिसको हम सीजन 2 में लाएंगे। इसके हिसाब से तो कोई स्टोरी है ही नहीं जो कंटिन्यू होए, और अगर स्टोरी है ही नहीं तो सीजन 2 बनेगा ही नहीं। लेकिन एक बहुत कमाल की चीज नेटफ्लिक्स हमेशा अपनी एडप्टेड सीरीज में करता है, जो है कि जब भी सीरीज को एडप्ट किया जाता है वो एक स्लाइटली चेंज अपनी तरफ से डाल देता है, और इसी चेंज के कारण हमें कई बार वो चीजें देखने को मिलती हैं जो हमने कभी सोची नहीं थी। तो जी हाँ, ब्लड हाउंड के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब सीरीज को वेबटून से उठाया गया तो उसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस डाल दिए, और जब सीरीज एंड होती है तो फाइनल एपिसोड में ऐसा कुछ पॉइंट नेटफ्लिक्स छोड़ देता है जो कि पॉइंट्स वेबटून में नहीं थे, लेकिन इस सीरीज में वो पॉइंट होने के कारण इन पॉइंट्स के दम पे हम मान सकते हैं कि पूरे सेकंड सीजन को यहीं से आगे कंटिन्यू किया जाएगा। जैसा कि हम लास्ट एपिसोड में देखते हैं कि एक्चुअली म्योंगिल को जैसे ही वो वियतनाम में आते हैं अरेस्ट हो जाना चाहिए था, जो कि वेबटून में इवन होता भी है और हमें दिखाया भी जाता है। लेकिन नेटफ्लिक्स सीरीज में ऐसा हमें कभी देखने को मिला ही नहीं। यानी कि म्योंगिल को प्रिजन में होना चाहिए था, लेकिन उनको प्रिजन में हमने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा। और उसी के अलावा जो म्योंगिल से अलग एक हमें विलन देखने को मिलते हैं, इन ब्योम, उनका क्या हुआ उनके बारे में कोई जानता ही नहीं। तो ये भी एक सस्पेंस नेटफ्लिक्स ने छोड़ा हुआ है। हालांकि वेबटून ने म्योंगिल को जेल में डालने के साथ में ही ये टोटली कंफर्म कर दिया कि यहाँ सीरीज खत्म होती है। लेकिन नेटफ्लिक्स एडेप्शन में इन विलन्स का क्या हुआ, इनके अराउंड स्टोरी अभी भी थोड़ी मिस्टीरियस वे में घूमती है, जिस कारण से एक दरवाजा खुल जाता है सेकंड सीजन के लिए, जिसके अंदर ये कैरेक्टर्स हमें रिटर्न देखने को मिले एज ए विलन। इवन हमने फाइनल एपिसोड में ये भी देखा था कि ग्योन वू ने ये प्रॉमिस किया था कि वो म्योंगिल की जिंदगी खत्म कर देंगे, यानी उनको मार देंगे अगर वो वापस साउथ कोरिया में आते हैं। लेकिन हमें ऐसा कुछ देखने को ही नहीं मिला। देयर आर चांसेस कि एक मेगा फाइट अभी भी बाकी है जिसको सीजन 2 में कवर किया जाएगा। लेकिन विलन ही एक्चुअली वो नहीं है जो सेकंड सीजन की नींव रखते हैं। एक चीज को हम नहीं भूल सकते, और वो है वेलफेयर फाउंडेशन, जिसको हमारे ग्योन वू और वू जिन ने स्टार्ट किया था। उस फाउंडेशन का क्या रहता है? उस फाउंडेशन के अराउंड भी स्टोरी को पूरी तरीके से घुमाया जा सकता है। मे बी न्यू सीजन के अंदर हमें कुछ न्यू कैरेक्टर देखने को मिले जो कि और कोई नहीं उसी फाउंडेशन से निकलेंगे। जस्ट इमेजिन इन्हीं दोनों की तरह 2 न्यू प्लेयर्स, क्योंकि उस फाउंडेशन की मदद से ना सिर्फ 2 नए प्लेयर्स जबकि 2 नए कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। और प्लॉट ट्विस्ट यही निकल सकता है कि इस बार आने वाले वो दोनों कैरेक्टर्स जो कि आपस में भाई हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, वो इवेंचुअली हीरोज ना निकले, एक हीरो और एक एक्चुअली विलन के रास्ते को चूज कर ले। क्योंकि जब सीजन 1 को इस लेवल का प्यार मिलता है, इवन डायरेक्टर ने भी उम्मीद नहीं करी थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। जब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया रिगार्डिंग सीजन 2, तो वो कहते हैं कि जिस टाइप का प्यार और सपोर्ट मिला है, अगर उन्हें सीजन 2 के लिए मटेरियल मिलता है तो इसी प्यार और सपोर्ट के साथ में वो अपनी बाउंड्रीज को पुश करने के लिए तैयार हैं और एक फुल कमिटमेंट देते हैं न्यू स्टोरी की तरफ। तो यहाँ पर एक नया वर्ड है, न्यू स्टोरी। तो या इस पॉइंट पे ये कंफर्म कर दिया डायरेक्टर ने कि जो ब्लड हाउंड सीजन 2 है वो हमें रिवॉल्व करता नजर आएगा प्रॉपर एक न्यू स्टोरी की तरफ। क्योंकि जैसा पहले भी कहा था कि जो वेबटून है उसकी स्टोरी को सीजन 1 में ही कंप्लीटली एंड कर दिया। सीजन 2 की जो स्टोरी होगी वो टोटली नेटफ्लिक्स की उपज रहने वाली है। और उस इंटरव्यू के बाद कुछ साल बीत जाते हैं, लेकिन इसी बीते हुए समय में एक बहुत बेहतर
बेहतरीन न्यूज निकल के आती है कि ये ऑफिशियली कंफर्म होता है, जी हाँ, ब्लड हाउंड सीजन 2 की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन ये बात सालों पहले की है और उस टाइम पे बोला गया था कि जो शूटिंग है वो मिड ऑफ 2024 से लेके 2025 तक चलेगी, यानी सीरीज आपको 2025 के एंड में देखने को मिलेगी। लेकिन अब जो 2025 का एंड आ चुका है, अभी तक तो कोई नामो निशान भी नहीं है। सीरीज तो दूर, हमें ट्रेलर भी देखने को नहीं मिला। सो हमें कुछ फर्दर अपडेट्स देखने को मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा निराशाजनक और बुरे थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ किम से रॉन के बारे में, जिनके रिगार्डिंग हमें काफी बैड और सैड न्यूज मिलती हैं, जो एक बहुत बड़ा रीजन है कि क्यों अभी तक हमें कोई सीरीज जबकि ना कोई ट्रेलर कुछ भी देखने को नहीं मिला। लेकिन इस शूटिंग की कंफर्मेशन के साथ में ये भी टोटली कंफर्म होता है कि हमारे दोनों हीरोज युन वू और वू जिन डेफिनेटली सीजन 2 के अंदर हमें वापस देखने को मिलेंगे। साथ में ही हमें म्योंगिल भी देखने को मिल सकते हैं अगर उनको एक्चुअली फीचर किया गया तो, क्योंकि ये टोटली नई स्टोरी होने वाली है। तो मे भी चांसेस हैं कि स्टोरी नए विलन के अराउंड घूमे, जिसका आइडिया हमने लगाया था कि वो विलन कहां से निकल सकते हैं, उसी फाउंडेशन के अंदर से। लेकिन वही चोइते उनके काफी लेस चांसेस हैं सीजन 2 में वापस आने के लिए, क्योंकि सीजन 1 में उनका पत्ता कट गया था। सो अगर उनका कोई फ्लैशबैक दिखाया जाता है तो चांसेस हैं कि वो अपना कैमियो यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा कोई चांसेस नहीं। नाउ अब एक कंट्रोवर्शियल, वेल इस पॉइंट पे मेरे को कंट्रोवर्शियल तो नहीं कहना चाहिए, रेस्ट इन पीस किम से रॉन, जो कि हमें ब्लड हाउंड सीजन 1 में देखने को मिलती है। लेकिन सीजन 1 के दौरान ही ड्रिंक एंड ड्राइव केस में वो बुरी तरीके से फंस जाती हैं, जिसके कारण इवन उनके काफी सारे सीन्स को भी कट करना पड़ता है और फाइनल 2 एपिसोड में से टोटली उनको निकाल दिया गया, जिसके कारण से इवन जो कुछ और साइड कैरेक्टर्स थे जो कि सीरीज में अपना कैमियो भी दे रहे थे, इवन उनको भी हटाना पड़ा स्क्रीन में से, क्योंकि अगर वहां किम से रॉन है ही नहीं तो सीन का कोई मतलब नहीं बनता। दैट्स व्हाई जो न्यू कास्ट साइड मेंबर्स थे उनको भी स्क्रीन पे से हटाना पड़ा। हालांकि किम से रॉन का केस मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में कवर कर रखा है, आप उसको जाके चेकआउट कर लेना। लेकिन ये ड्रिंक एंड ड्राइव का केस सिर्फ एक प्रॉब्लम थी और इवन इसके लिए उनको 15,000 USD का जुर्माना भी चुकाना पड़ा था, जो उन्होंने चुका दिया था। लेकिन उस टाइम वो इतनी ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रही थी कि इवन उनको एक कॉफी शॉप में भी पार्ट टाइम वर्क करना पड़ रहा था। लेकिन प्रॉब्लम्स और तब खड़ी हो गई जब कॉफी शॉप के ओनर ने ये बात कह दी कि वो यहाँ वर्क करते ही नहीं है। इसी कंट्रोवर्सीज के कारण उनके काफी सारे सीन्स को भी कट किया गया और फाइनल एपिसोड्स में से भी हटा दिया गया। और वेल यही सब चलने लग रहा था, इस कारण प्रोडक्शन टीम को बहुत ज्यादा झेलना पड़ा था। इवन प्रोडक्शन को पूरे 1 महीने के लिए रोकना पड़ा, क्योंकि इस टाइम पे न्यू कास्ट मेंबर को हायर करना काफी मुश्किल रहने वाला था। बट एज वी नो ऑन द 16 सितंबर 2025, इवन जिस दिन किम से रॉन का बर्थडे था, उसी दिन उन्होंने सुसाइड कर लिया। और मे बी ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि सीजन 2 की शूटिंग के अंदर अभी भी डिले आ रहे हैं और अभी तक कोई ऑफिशियल डेट को कंफर्म नहीं किया गया है। लेकिन चांसेस हैं कि 2025 के एंड से पहले हो सकता है हमें कोई न्यूज या इवन एक ट्रेलर देखने को मिल सकता है। लेकिन सीरीज रिलीज डेफिनेटली हमें 2026 में देखने को मिलेगा, क्योंकि इवन डायरेक्टर भी यही चाहेंगे कि जब उन्हें एक न्यू बेहतरीन सीरीज को कंटिन्यू करना है और चांसेस है कि वो भी काफी ज्यादा फेमस हो, तो उनको नए साल की फेमस सीरीज में ऐड किया जाए, इवन पिछले साल की, क्योंकि अब बहुत कम ही टाइम बचा है 2026 आने में। लेकिन एक चीज में बिल्कुल टाइम नहीं बचा, वो है सब्सक्राइब बटन अभी के अभी दबा दो, क्योंकि यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो एंटरटेन तो हुए हैं आप लोग। तो एक न्यू सब्सक्राइबर मैं अभी डिजर्व करता हूँ। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और प्लीज हाइप बटन को भी जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे थे टर्मिनाटो को। पीस।